We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी गोलाबारी इस वक्त हो रही है। लगातार ये जानकारी मिल रही है, ये फ्रेश इनपुट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं कि पुंछ में रुक नहीं रहा है पाकिस्तान। लगातार बार बार ये गोलाबारी की जा रही है। सुनिए जरा। मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए। मधुरेंद्र जी, लगातार रिहायशी इलाकों को इस तरह से निशाना बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप सोचिए कि जब ऑलरेडी युद्ध में हो, चाहे भले ही वो डिक्लेयर ना किया गया हो, लेकिन अघोषित ये युद्ध तो है ही। अभी खुद थोड़ी देर पहले आप यहाँ पर कह रहे थे, बहुत चैलेंज हो जाता है कि उन लोगों को भी किस तरह से आप सुरक्षित रखें और बाकी जो मोर्चे खोले हुए हैं वहां पर भी आप उतने ही चौकन्ने रखें। देखिए, बिल्कुल वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास विजुअल पलवल का मौजूद है। वहाँ पर बेहद क्लोज रेंज में पाकिस्तान के हमले को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। तो लगातार विजुअल आ रहे हैं। हरियाणा के सिरसा और पलवल के जो दो विजुअल्स हैं वो अपने आप को बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से दिल्ली की तरफ क्लोज अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बेहद नापाक कोशिश है ये। अपने आप में देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि भारत को जंग के मैदान में उतारा जाए, और ये जंगी जो एक तरह से फितूर पाकिस्तान के सर पर सवार था, वो दरअसल हम देख रहे हैं तो भारत को एग्रेशन और एस्केलेशन के जरिए उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए और दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय दे रहा है, जिससे दुश्मन के ठिकाने एक के बाद एक दहलते जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो आतंकी मंसूबों से लैस है। उसे अपने न लोगों की परवाह है, न अपने एस्टेब्लिशमेंट का परवाह है। जाहिर तौर पर वह एक अमानवीय कृत्यों को करने वाला पूरी तरह से देखा जाए तो आतंकिस्तान है, लिहाजा उसको उसी की भाषा में जवाब जरूर दिया जा रहा है। लेकिन अब भी भारत कंस्ट्रेंट बरतते हुए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, जो एयर एस्टेब्लिशमेंट है, जहां से पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है, उन ठिकानों को ही भारत टारगेट कर रहा है। तो ये भारत की युद्ध नीति है जो दुश्मन को सबक भी सिखाती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी हम ख्याल रखते हैं कि जो आम आवाम है वो प्रभावित न हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखिए सीधे सीधे भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर तौर पर पैनिक क्रिएट करके इस वॉर को और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा हम कहें कि एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त बदलते हालात में हम देखें तो बेहद नाजुक वक्त है और इसलिए एक एक कदम भारत को कर रखना है और जाहिर तौर पर दुश्मन के हर चाल को नाकाम करना है। तो इस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा वेस्टर्न नॉर्दर्न बॉर्डर हमारा एंगेज है और जाहिर तौर पे देखा जाए तो इस वक्त अब युद्ध की जो तस्वीर है वो 5 से आगे बढ़ते हुए तकरीबन 6 से 7 राज्यों को अपने आगोश में लेती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।